नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। अगर आपके घर में शादी है, अगर आप सोने की ज्वेलरी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर निवेश के लिए गोल्ड खरीदना चाहते हैं, तो ये खबर आपके काम की है, क्योंकि लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहे सोने और चांदी की कीमतों में आज आखिरकार थोड़ी राहत देखने को मिली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये खरीदारी का सही मौका है या फिर कुछ दिनों आपको और इंतजार करना है। क्या सोना आगे और सस्ता होगा या फिर ये गिरावट सिर्फ कुछ घंटों की मेहनत पर है, इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। पिछले कई दिनों से सोने की कीमत लगातार रिकॉर्ड पर है, लेकिन आज जैसे ही बाजार खुला वैसे ही थोड़ी राहत भरी खबर आई, हल्की गिरावट देखने को मिली है। अगर 24 कैरेट गोल्ड की बात करें तो इसकी कीमत लगभग 10 रुपए प्रति 10 ग्राम घट चुकी है। और अब 24 कैरेट सोने की कीमत अभी क्या है, ये देखिए, 1,42,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। 22 कैरेट गोल्ड की अगर हम बात करें तो करीब 10 रुपए सस्ता होकर 1,30,990 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। अब बात चांदी की करते हैं। चांदी में भी थोड़ी राहत मिली है। आज चांदी लगभग 100 रुपए सस्ती हो गई है और इसके बाद इसका जो भाव है मार्केट में अभी करीब 2,34,900 रुपए प्रति किलो पर है। यानी कि कीमतें ज्यादा नहीं गिरी हैं, लेकिन लगातार बढ़ती हुई महंगाई के बीच ये गिरावट खरीदारों के लिए राहत जरूर लेकर आई है। आखिर क्यों गिरे सोने और चांदी के दाम? अब सवाल ये उठता है, तो देखिए, दुनिया में तनाव की स्थिति, फिर सोना सस्ता कैसे हो गया, असल वजह क्या है? क्या मुनाफा वसूली की वजह से ये सब कुछ हो रहा है? क्योंकि तनाव की स्थितियों पर ब्रेक है, लेकिन मुनाफा वसूली की वजह से इसमें उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। जब किसी भी चीज की कीमत लगातार तेजी से बढ़ती है तो बड़े निवेशक अपना मुनाफा निकालने की कोशिश करते हैं और इसी को प्रॉफिट बुकिंग कहा जाता है। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों पर भी इसका बहुत असर होता है। जैसे ही कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे, महंगाई और ब्याज दरों को लेकर नई चिंता भी पैदा हो जाती है। अब निवेशकों को लग रहा है कि दुनिया के बड़े केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती करने में देर कर सकते हैं। यही कारण है कि सोने और चांदी में हल्की बिकावली आपको देखने को मिल सकती है। शादी वाले घरों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं है, बल्कि भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हर शादी में गोल्ड ज्वेलरी खरीदना लगभग तय माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में कीमती धातुओं की जो कीमत है वो काफी गिरी। कई बार बहुत ज्यादा उछाल दिखा, जिस वजह से जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो परेशान दिखता है। अब जब कीमतों में हल्की गिरावट दिखी है तो लोगों को लग रहा है कि ये समय अच्छा है। लोग खरीदारी के लिए उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, लेकिन अभी भी उनको ये लग रहा है, उनके मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या अभी और रुक जाना चाहिए, क्या इसमें और थोड़ी गिरावट हो सकती है। तो देखिए, अभी राहत बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाली है आपको, क्योंकि जानकारी ये कह रहे हैं कि सिर्फ 10 या 20 रुपए गिरावट देखकर जल्दबाजी में आपको फैसला लेना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आने वाले समय में 10,000 रुपए या 20,000 रुपए सोने और चांदी के दाम में गिरावट आपको दिखे। और शादी का मौसम है तो इस वजह से भी माना जा रहा है कि ये गिरावटें बहुत ज़्यादा नहीं होंगी, तो ज़रूरत के हिसाब से आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अगर शादी कई महीने के बाद है तो बाजार पर नज़र आप बना कर रखें। निवेशकों को क्या करना चाहिए? अगर आप निवेश के लिए सोना खरीदना चाहते हैं तो याद रखिए कि सोना हमेशा लंबी अवधि का निवेश है। 1-2 दिन की गिरावट या फिर 100 या 200 रुपए की तेजी लंबे समय में ज्यादा मायने नहीं रखती। जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं वो ये सलाह देते हैं कि एक साथ पूरा पैसा लगाने की बजाय आप धीरे धीरे खरीदारी करें, यानी हर गिरावट पर थोड़ा थोड़ा आप निवेश कर सकते हैं। यही सुरक्षित रणनीति आपकी हो सकती है। और खरीदते समय किन बातों का ध्यान आपको रखना है? तो अगर आप सोना खरीदने आज जा रहे हैं तो कुछ ज़रूरी बातें याद रखें। सबसे पहले तो आपको देखना है कि BIS हॉलमार्क इस पर ज़रूर हो। हॉलमार्क ही सोने की शुद्धता को बताता है और यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। दूसरी बात, खरीदारी का बिल ज़रूर लें। तीसरी बात कि मेकिंग चार्ज ज़रूर पूछें, क्योंकि इसमें अंतर दिखता है। कई बार कम सोने की कीमत दिखाकर ज़्यादा मेकिंग चार्ज जोड़ दिया जाता है। और अगर चांदी खरीदने आप जा रहे हैं तो इसकी शुद्धता और वज़न को भी ज़रूर आप ध्यान में रखें। हमेशा भरोसेमंद ज्वेलर के पास जाएं, वहीं से खरीदारी करें। अब सवाल आता है कि क्या फिर महंगा हो सकता है सोना? क्या ये गिरावट के दौर में एक बार फिर से देखने को मिल सकता है? फिर सोना चांदी रिकॉर्ड पर पहुंच सकता है क्या? तो बाजार के जो जानकार हैं उनका मानना है, उनके मुताबिक अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तनाव की स्थिति फिर से बनती है, क्योंकि आप देखिए ईरान और अमेरिका में ठनी हुई है। हालांकि कई बार डील हुई, मध्यस्थता हुई, यहाँ तक की भी बात आ गई कि युद्ध विराम की स्थिति है, लेकिन अगर भीतर की जो बातें हैं और जो लगातार तनाव की स्थिति में
जो निगरानी बनाए हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, उनका कहना है कि अभी भी अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है, यानी कि अमेरिका और ईरान के बीच में फिर से ठन सकती है। और ईरान ने तो ये भी चेतावनी अमेरिका को दी है कि अगर अमेरिका फिर से कुछ करता है, क्योंकि कई जगहों पर हमले दिखे हैं, छुटपुट घटनाएं आई हैं, और उसको देखते हुए ईरान कह रहा है कि अगर अमेरिका ने कोई कदम उठाया तो फिर इस बार ईरान इस युद्ध को खत्म करेगा। तो ऐसे में ये स्थितियां फिर से गड़बड़ी की स्थिति में पहुंच सकती हैं और वहां पर आपके लिए सोने चांदी की खरीदारी मुश्किल भरी साबित हो सकती है। तो निवेशक फिर से सोने की तरफ लौट सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत लंबा समय है और ऐसी स्थिति में कीमतों में एक बार फिर से तेजी देखने को आपको मिल सकती है, यानी कि अभी बाजार पूरी तरीके से स्थिर नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में उतार चढ़ाव की संभावना जारी रहेगी। अब आते हैं कि सरकार की तरफ से क्या फैसले हो रहे हैं या किस तरीके की प्लानिंग गोल्ड को लेकर की जा रही है। तो देखिए, जो कस्टम विभाग है उसकी निगरानी में भी कई जगहों पर छापेमारी होती है। जो अवैध सोना है या फिर चोरी करने के बाद जो लोग सोने को रखते हैं, उन लोगों पर भी छापेमारी होने के बाद एक अच्छा खासा इस वक्त सरकार के पास आंकड़ा है जिसको बेचने की तैयारी हो रही है। तो ये आंकड़ा क्या कहता है? राजस्थान सरकार के सरकारी लॉकर में अपराधियों से जो सीज किया गया है वो सोने की जो कीमत है वो 30 किलो के आसपास बताई जा रही है। इसी तरीके से अलग अलग राज्यों में अलग अलग आंकड़े हैं। अब कैग की जो ताज़ा रिपोर्ट है उसके मुताबिक इसकी जो कुल कीमत है अब तक 3-4 सालों में जो सोने को छापेमारी में अलग अलग लॉकर्स में रखा गया है, सरकार की तरफ से इसको बेचने की तैयारी की जा रही है। इसकी जो कीमत है ये कहा जा रहा है कि सिर्फ राजस्थान में लगभग 65 करोड़ के आसपास है। अब रिपोर्ट में कहा गया कि कोर्ट में ये संपत्ति सरकार के नाम होने के बाद भी इसका नियम के मुताबिक डिस्पोजेबल नहीं किया जा सकता, इसीलिए थोड़ा इंतजार भी करना पड़ता है। सिक्योरिटी है, मेंटेनेंस है, रिकॉर्ड संभालना, लगातार एक्स्ट्रा खर्च इस पर आता है। अब कैग ने सलाह दी है कि नियमों के तहत इनकी जल्द ऑक्शन हो जाए, बिक्री कर दी जाए या दूसरी कानूनी प्रक्रिया भी इसको लेकर पूरी कर लेनी चाहिए। हालांकि इसके अलावा देखिए, राजस्थान के अलावा बाकी राज्यों में भी जब्ती का सोना है। केंद्र सरकार ने भी एयरपोर्ट से करीब 5000 करोड़ रुपए का सोना जब्त किया। केंद्र सरकार के संसद में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक कस्टम विभाग और डीआरआई ने वित्त वर्ष 2022-23 में अक्टूबर 2025 तक एयरपोर्ट पर गोल्ड स्मगलिंग के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई की और इस दौरान भी लगभग बताया जा रहा है कि 13,213 मामले आए थे। और ये कितना ग्राम था ये भी जान लीजिए, ये 8,598 किलोग्राम से ज्यादा का सोना था जिसको सीज किया गया और इसकी कीमत 5,003 करोड़ से ज्यादा थी। सबसे ज्यादा जब्ती का जो काम किया गया वो 2023-24 में किया गया, जब 5,962 मामले आए थे। 3,714 किलोग्राम सोना पकड़ा गया जिनकी कीमत 2,081 करोड़ से ज्यादा रही। अब 2022-23 का आंकड़ा कहता है कि ये जो सीज किया गया हुआ सोना है ये 2,775 किलोग्राम से ज़्यादा है। 2024-25 में भी 1,848 किलो और 2025-26 अक्टूबर तक का ये आंकड़ा आपको बता रहे हैं 259 किलोग्राम सोना सीज किया गया था। तो अभी सरकार ये भी प्लानिंग कर रही है कि क्या अलग अलग राज्यों में जो सोना सीज किया गया है उसको बेच देना चाहिए, क्योंकि कस्टम विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस पर बहुत ज़्यादा खर्च होता है, इसकी मेंटेनेंस में, इसके रख रखाव में, इसकी सुरक्षा को लेकर भी बहुत काम करना पड़ता है, उस पर भी एक अच्छा खासा अमाउंट जाता है। तो ऑक्शन की भी बात आ रही है, लेकिन फिलहाल जो मार्केट कह रहा है कि आने वाले समय में सोना और चांदी के दाम में बहुत ज़्यादा गिरावट होने वाली नहीं है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप खरीद सकते हैं, वैसे बाजार पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए।